हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि हिमांक तथा क्वथनांक में 105.0 डिग्री सेल्सियस का अंतर वाला विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम जल में कितने ग्राम सुक्रोज घोलना चाहिए। तो यहाँ और आपने को यहाँ पे KF और KB के मान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी हिमांक व क्वथनांक, हिमांक व क्वथनांक। तो यहां पर इसने देखो KB दिया हुआ है, KF दिया हुआ है। अब अपने को पता है कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। इसी तरह डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू M। अगर दोनों को अपने जोड़ें तो डेल्टा TF प्लस डेल्टा TB बराबर आ जाएगा KF प्लस KB इंटू M। अब KF और KB का मान दिया हुआ, डेल्टा TF और डेल्टा TB का मान देखो क्या होगा प्लस में 5। अब इसने देखो क्या बोला है कि अंतर बोला जल। अपने को पता है कि जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या उसका जो हिमांक जो होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यही तो इसने पूछा था कि दोनों में अंतर कितना होना चाहिए। टोटल अंतर जो 105 डिग्री हो जाए, लेकिन वास्तव में जो अंतर आएगा वो दोनों का मिला के कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। बराबर देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पर अपने को केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि KF और KB दोनों ही जो अपने किस में दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में। तो KF का मान देखो कितना दिया हुआ है इसने 1.860 प्लस KB का मान कितना है 0.151 इंटू में क्या आएगा M। तो M बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बटे इसका जोड़ होगा वो कहाँ आ जाएगा अपोन में कितना है 2.37। तो यहां से M का जो मान है मोललता जो है वो कितनी आ गई 2.11। अब अपने को पता है कि मोललता जो होती है, मोललता बराबर क्या होता है पदार्थ की मोलों की संख्या बटे 1000 होता है, या विलायक का भार होता है। विलायक का भार इसने 100 दे ही रखा है। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे मोललता अपने को दे ही दी इसने। मोललता बराबर क्या होता है मोल बटे वेट किसमें किलोग्राम में, और अगर अपने को ग्राम में चाहिए तो क्या होगा 1000 से भाग होगा और 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो N बटे W किसमें ग्राम में इंटू में क्या हो जाएगा 1000। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ से मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या आ जाएगी तो अपने जो है वो ग्राम में मात्रा भी निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या देखो कैसे आएगी, ये किसका सूत्र आ गया बराबर में क्या चल रहा है इसके। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था M, और M का मान आया कितना है 2.11। तो N बराबर देखो क्या हो जाएगा M इंटू वेट बटे में 1000। अब M कितना है 2.11, बाहर कितना दिया हुआ देखो इसने 100 ग्राम बटे में क्या आ जाएगा 1000। तो ये जो है कितना आ गया 0.211। अब ये जो आया ये क्या है मोलों की संख्या आई है, अपने को चाहिए ग्राम में मात्रा। अब अपने को पता है मोल बराबर क्या होता है ग्राम बटा में अणुभार। इसका मतलब ग्राम में मात्रा क्या आ जाएगी मोलों की संख्या इंटू अणुभार मोलिकुलर वेट। तो N कितना है देखो अभी हमने मोलों की संख्या निकाली है 0.211। अणुभार इसने खुद ही दे रखा है, देखो कितना दिया हुआ है 342। तो इसको जब अपने हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा लगभग 72 पॉइंट, यानी ग्राम में जो मात्रा आएगी वो कितनी आएगी 72.2 ग्राम। तो सही विकल्प क्या होगा विकल्प नंबर B। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।